हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्तरांचल कंप्यूटर। दिस इज कंचन रतूड़ी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, दिस इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, नाम से समझ आ रहा होगा आपको, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना। ओके, बिजनेस को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे आप? बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज के बेसिस पर वहां पर जिन भी चीजों की रिक्वायरमेंट है, जिस एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट है, उस एनवायरमेंट को उस वहां एक तरीके का सेटअप तैयार करना, राइट? उन चीजों को अरेंज करना जो कि बिजनेस को रन करने के लिए हमें चाहिए। दिस इज नोन एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू फॉर्म एनी बिजनेस एक्टिविटी। ओके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जो कि किसके लिए फॉर्म किया जाता है? कोई भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए फॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांजेक्शन के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है? 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। ओके, ट्रांजेक्शन मीन्स आपके पास कुछ आ रहा है और आपके पास से कुछ जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांजेक्शन के बेसिस पर कैसे लिया है इन्होंने? देखिए, सर्विस में क्या होता है, आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और आप उस सर्विस के बदले में पेमेंट कर रहे हो। जैसे आप स्कूल में हो, ठीक है, या फिर आप होटल में हो, या फिर आप हॉस्पिटल में हो, तो वहां से आपको सर्विस मिल रही है, उस सर्विस के बदले में आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जब गुड्स में डीलिंग हो रही है, आप कोई भी गुड्स सेल या परचेज कर रहे हो, उस टाइम पर जो आपके पास से अमाउंट जा रहा है या आप रिसीव कर रहे हो, राइट? नेक्स्ट आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहां पर आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो और उसको मार्केट में सेल या परचेज कर रहे हो। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, तीनों ही चीजों में क्या आ रहा है, आपके पास से कुछ आ रहा है एंड देन आपके पास से कुछ जा भी रहा है। ओके, तो इसीलिए इसको हमने ट्रांजेक्शन के बेसिस पर डिवाइड किया है, राइट? नंबर 1 इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसको देख लेते हैं एक बार। एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग सर्विस इज कॉल्ड अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, राइट? जो ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज नोन एज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस? सर्विस आर डिफाइंड एज वर्क, मतलब वो वर्क जो कि किसके लिए किया जा रहा है? अदर्स के लिए किया जा रहा है, और किसके बदले में? किसी पेमेंट और प्राइस के बदले में किया जा रहा है। दिस इज नोन एज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, होटल्स हो गए, बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसी कंपनीज होती है, राइट, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इसके नेचर की बात कर लेते हैं। नंबर 1 इज द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट। रेगुलरली अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं यहाँ पर, राइट? मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन डोंट डील इन इन्वेंट्री। देखिए, इन्वेंट्री का मतलब है गुड्स, जहां पर गुड्स में डीलिंग हो रही है। अब देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, यहाँ पर ये लोग गुड्स क्या करते हैं, अपने बिजनेस को रन करने के लिए कुछ गुड्स को यूज कर रहे होते हैं, राइट? तो यहाँ पर ये लोग डीलिंग नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर रहे हो उस गुड्स को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री बुक्स को मेंटेन करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें हमारा, दे डोंट फॉलो अ स्टैंडर्ड प्राइसिंग पॉलिसी फॉर ऑल कस्टमर एट ऑल द टाइम। स्टैंडर्ड प्राइसिंग पॉलिसी का मतलब है जहां पर आप रेट को क्या कर सकते हो, कुछ कम या ज्यादा कर सकते हो। तो देखिए, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता नहीं है। आप स्कूल में जाते हो, आप हॉस्पिटल में जाते हो, आप होटल्स में जाते हो, क्या आप उन लोगों को ये बोलते हो कि यार थोड़ा प्राइस कम ज्यादा करके देख लो? नहीं बोल सकते ना ऐसा। आप ये चीज आप कहां पर बोल सकते हो? ये चीजें कहां पर अप्लाई हो सकती है? गुड्स पर ज्यादा अप्लाई हो सकती है, ठीक है? लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो आपने कहीं मतलब स्कूल या कॉलेजेस में सुना होगा, वहां पर क्या होता है, कुछ 10% फीस में ऑफ दिया हुआ है ना? या बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जैसे अभी हॉस्पिटल्स में है तो मेडिसिन को क्या कर रहे हैं, कम रेट पर दे रहे हैं, या और भी जो भी फैसिलिटी है उनको कम रेट पर दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, वहां पर अप्लाई हो सकती है, बट नॉट ऑल द टाइम, ठीक है? हमेशा नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है हमारा, देयर सर्विस आर नॉट टेंजिबल। टेंजिबल मीन्स जो कि फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है। अब देखिए, जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ, तो ये कोई टेंजिबल फॉर्म तो नहीं है ना, मैं तो आपको ओरली टीच कर रही हूँ। तो सर्विस क्या होती है हमारी, इनटेंजिबल फॉर्म में होती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, सर्विस आर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय पीपल। अभी मैं टीच कर रही हूँ आपको, है ना? तो नॉट मशीन, किसी मशीन के द्वारा नहीं हो रहा है ये सब चीज। मतलब जो सर्विस हो रही है वो किसके द्वारा ज्यादा होती है? किसी भी इंसान के द्वारा ज्यादा हो रही है, किसी भी बंदे के द्वारा ज्यादा हो रही है। सो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर मोर लेबर इंटेंसिव। यहाँ पर जो आपका कैपिटल जा रहा है ना, वो आपको लेबर को ज्यादा पेमेंट करना होता है, ठीक है? लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता, वहां पर क्या होता है, मशीन पर ज्यादा खर्चा होता है, राइट? आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन? एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन किस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, गुड्स को खरीदने और बेचने के,
प्रोसेस में इन्वॉल्व है, दिस इज नोन एज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ट्रेडिंग इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग इज डिफाइंड एज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जहां पर किसी भी गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, किसी भी गुड्स का लेन देन हो रहा है, दिस इज नोन एज ट्रेडिंग। फॉर अ फिक्स्ड मार्केट प्राइस और अ परसीव्ड वैल्यू, जो भी मार्केट में प्राइस हमने फिक्स कर रखा है, उस प्राइस पर किसी भी गुड्स का एक्सचेंज करना, और जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये प्रोसेस किया जा रहा है, दिस इज नोन एज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसके नेचर की बात करें हम तो नंबर 1 इज द ट्रेडर्स डील विद गुड्स। ऑब्वियस सी बात है, जब हमने डेफिनेशन में पढ़ा है ट्रेडिंग का मतलब ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, तो ट्रेडर्स किस में डील कर रहे होंगे, गुड्स में डील कर रहे होंगे। ओके, सेकेंड वन इज गुड्स आर टेंजिबल। गुड्स किस फॉर्म में होता है, हमारे फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल होंगे हमारे पास में, जैसे सर्विस में था तो सर्विस हमारी इंटेंजिबल होगी एंड गुड्स हमारे टेंजिबल्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द एक्चुअल मार्केट प्राइस इज एस्टेब्लिश्ड। जो मार्केट में जो प्राइस, मार्केट प्राइस जो हम किसी भी गुड्स के लिए लगा रहे हैं ना, वो कितने टाइम के लिए रहता है, शॉर्ट पीरियड तक ही वो वैलिड रहता है, लेकिन किस पर बेस होता है वो, जो करंट सिचुएशन चल रही होगी, जो करंट डिमांड एंड सप्लाई चल रहा होगा। मान लीजिए आप कोई भी हमारा प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, या हमारे पास डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई मैन्युफैक्चरर के पास से हमें हो ही नहीं पा रही है, राइट। तो उस हिसाब से जो रेट है वो लगाया जाएगा। मान लीजिए सप्लाई तो काफी है बट डिमांड ही नहीं है, तो उस हिसाब से जो रेट है उस पर असर पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमारी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करती है। ओके, नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? मीन्स प्रोडक्शन, राइट। मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल जिसको हम बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करते हो, किसमें, एक फिनिश गुड्स में, किसके लिए, फॉर कस्टमर्स, राइट। देखिए दो चीजें होती है, एक होता है कस्टमर और दूसरा होता है कंज्यूमर। कस्टमर मीन्स जो आपसे खरीद करके लेकर जा रहे हैं, है ना, और कंज्यूमर होता है जो आपसे खरीद रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, राइट। जैसे कि अगर मुझे किसी पेन की जरूरत है या मुझे किसी नोटबुक की जरूरत है, तो मैंने क्या करा, खरीदा और उसको मैंने अपने काम के लिए यूज कर लिया, तो मैं क्या बन गई, कंज्यूमर। लेकिन अगर मैंने वो पेन और नोटबुक खरीद करके आगे मैंने उसको सेल कर दिया, तो मैं क्या हूं, अभी कस्टमर हूं। तो इन दोनों चीजें में डिफरेंस है। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो क्या करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है, फिर वो कस्टमर के लिए प्रोड्यूस करता है। कस्टमर कौन हो जाते हैं मैन्युफैक्चरर के लिए, रिटेलर और होलसेलर होके, एंड देन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर्स इन द चैनल। मतलब वो प्रोसेस करता है, जो आगे, मतलब जो आगे लोग होंगे ना, होलसेलर के पास से रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर्स फिर कंज्यूमर तक मतलब उसको कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, राइट। तो ये सारा प्रोसेस होता है किसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा, इसके नेचर्स देख लेते हैं एक बार हम। द प्रोडक्शन साइकिल एंड द मार्केट साइकिल नीड नॉट मैच। मतलब जरूरी नहीं है कि जितना प्रोडक्शन आपका हो पा रहा है मार्केट में उतने की ही डिमांड है, या जरूरी नहीं है कि मार्केट में जितनी डिमांड है उतना प्रोडक्शन आप कर पा रहे हो, राइट। तो जरूरी नहीं है कि मार्केट साइकिल और प्रोडक्शन साइकिल आपकी मैच करे ही करे। ओके, नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन आर क्लासिफाइड। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी क्लासिफाइड किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग। प्रोडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग मतलब एक आपका डिपार्टमेंट हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग में जहां पर आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, दूसरी जगह पर आप उसकी पैकेजिंग कर रहे हो, नेक्स्ट आप उसकी लेबलिंग कर रहे हो, है ना। कई बार क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है गुड्स को, देन उसका एडवर्टीजमेंट का काम, उसकी लेबलिंग पैकेजिंग का काम वो किसके हाथों में होता है, होलसेलर के हाथों में होता है, राइट। तो इसीलिए यहां पर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ओके, आई होप इतना आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। तीन तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े, सर्विस, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मींस जहां पर आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है और आप उसके बदले में पेमेंट करते हो। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मींस जहां पर गुड्स का एक्सचेंज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन मींस जहां पर आप कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, किसके लिए, कस्टमर और कंज्यूमर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ओके, फॉर्मेशंस हम लोग कैसे करते हैं बिजनेस, मतलब बिजनेस को हमने अभी डिवाइड तो कर दिया ट्रांजेक्शन के बेस पे, लेकिन अब फॉर्मेशन की बारी आती है। फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बिजनेस को 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज सोल प्रोप्राइटरशिप, नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप, नेक्स्ट इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, नेक्स्ट इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, एंड लास्ट वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये 5 तरीके की फॉर्मेशंस होती है जिसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं।
ओके, इस टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए हम लोगों ने पढ़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांजैक्शन के बेसिस पर किस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं, एंड लास्ट वन इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशंस क्या क्या होते हैं। ओके, तो आई होप आप सभी को इतना क्लियर हो चुका होगा। प्लीज जो भी आप लोगों के डाउट्स हो या जिस भी और टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस चाहते हैं, प्लीज हमें बताइएगा कमेंट करके, और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसा आप लोग आज तक आपका साथ हमारे साथ बना हुआ था, प्लीज उसको आगे कंटिन्यू रखिएगा, और हमारे इस वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे उत्तरांचल कंप्यूटर को चैनल को। थैंक यू वेरी मच।